हे गाइस, दिस इज कंचन। वेलकम टू माय चैनल मिथ ऑफ मैथ्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा के कुछ बेसिक रूल्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन बाय कलेक्टिंग लाइक टर्म्स। सबसे पहले आप ये जानिए कि लाइक टर्म्स होते क्या हैं। In order to simplify algebraic expression, we need to collect the like terms by grouping together the terms that are similar. इसका सिंपली मीनिंग ये है कि जब भी कोई algebraic expression होता है तो हमें उसमें कलेक्ट करनी होती है like terms। ये मान लीजिए ये 2x लिखा है और ये 3x, तो इसमें हमारी और ये लिखा है 4x स्क्वायर। तो इसमें ये जो 4x स्क्वायर है, क्योंकि इसकी पावर 2 है x की और इन x की पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है, तो ये होंगे हमारे लाइक टर्म्स। लेकिन क्योंकि इसकी पावर भी अलग हो गई तो ये हमारी लाइक टर्म्स में नहीं आएगी। तो इस तरीके से अभी हम आगे भी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं। When we highlight the like terms, we must include the sign in front of the term and where necessary identify the negative numbers. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई like terms हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें अगर पॉजिटिव का साइन है तो हम पॉजिटिव के साथ लेते हैं, नेगेटिव का साइन है तो हम नेगेटिव के साथ लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके थ्रू हम समझते हैं। देखो 8x और 8x, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसे हमने प्लस साइन के साथ लिखेंगे तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन अगर हमें इसे बिना किसी साइन के साथ लिख रहे हैं तो ये गलत माना जाएगा हमारा। जैसे कि ये है माइनस की 2y, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसे माइनस के साइन के साथ लिखा। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो उसे गलत माना जाएगा। लाइक टर्म्स हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के साथ ही लिखी जाती है। अगर पॉजिटिव है तो प्लस के साथ लिखिए और नेगेटिव है तो माइनस के साथ लिखिए। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे कुछ चीजें समझते हैं। What are like terms? Like terms have the same combination of variable and or numbers as each other, but coefficient could be different. For example, 4 and 9 are like terms. ध्यान से समझिए, 4 and 9 इनके ये है कांस्टेंट, ठीक है। इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसे हम x की पावर 0 मानेंगे। x की पावर या फिर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 9, क्योंकि सिर्फ 9 लिखा है तो इसे हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये लाइक टर्म्स होंगी। ये 3x और 5x भी लाइक टर्म्स होंगी क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। 2ab और माइनस की 5a भी लाइक टर्म्स होंगी क्योंकि इसमें a और b दोनों में आ रहा है। 2 में भी a भी आ रहा है और 5 में भी a भी आ रहा है, तो ये भी एक हमारी लाइक टर्म्स होंगी। बट अगर हम बात करते हैं 8 और 3x, ये लाइक टर्म्स में नहीं काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि 8 और 3x, देखिए 3 के साथ तो x की पावर 1 है लेकिन 8 के साथ कोई भी x नहीं है, कोई भी वेरिएबल या फिर उसकी पावर नहीं है। अगर यहाँ पर 8x की पावर x होता तो ये लाइक टर्म्स में काउंट होता, लेकिन क्योंकि यहाँ 8 है और यहाँ 3x है तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। यहाँ देखिए 4y और 2x, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ y है और 2 के साथ x है। अगर 4y और 2y होता तो ये हमारे लाइक टर्म्स होती, लेकिन क्योंकि वेरिएबल अलग अलग हो गए, x और y हो गए, तो ये भी हमारे लाइक टर्म्स नहीं है। एक्स स्क्वायर और x आर नॉट लाइक टर्म्स, क्योंकि इसमें x की पावर 2 और इसमें x की पावर 1 है तो इसलिए ये भी लाइक टर्म्स में काउंट नहीं होंगे। चलते हैं हम कुछ पॉलिनोमियल्स को कलेक्ट करना सीखते हैं। कलेक्ट लाइक टर्म्स विद वन वेरिएबल और वन कांस्टेंट। जब कोई भी हमें वन कांस्टेंट दिया हो और वन वेरिएबल दिया हो, जैसे कि ये हमें इस एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। अंडरलाइन द सिमिलर टर्म्स इन द एक्सप्रेशन एंड कंबाइन देम। इसका मतलब है कि सबसे पहले लाइक टर्म्स को हमें अंडरलाइन करना होगा और फिर उन्हें कंबाइन करना होगा। चलिए हम अंडरलाइन करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है, तो ये हमारे लाइक टर्म्स में काउंट होंगे। यहाँ हमने साइन के साथ 8x माइनस 2x लिखा, 8 में से 2 माइनस होंगे तो 6x आएगा। इसी तरह से ये हमारे कांस्टेंट है 6 और 5, क्योंकि ये पॉजिटिव है दोनों, तो यहाँ पर 5 + 6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 11। अभी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, ठीक से देखिए। फिर लास्ट में रीराइट द एक्सप्रेशन, मतलब ये जो एक्सप्रेशन था हमारा उसे हम दोबारा से लिखेंगे। ये देखिए 8 5 माइनस 2x प्लस 6, क्योंकि इन्हें माइनस करके 6x आया था तो यहाँ 6x लिख दिया और इन्हें प्लस करके 11 आया था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर 6x + 11 होगा। आई होप ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर होगा आपको। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एक्सपेंडिव ब्रैकेट्स मतलब अगर किसी भी एक्सप्रेशन में
हमें कोई ब्रैकेट दे दिया जाए तो हम उसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? मल्टीप्लाई द टर्म आउटसाइड द ब्रैकेट बाय द फर्स्ट इनसाइड द ब्रैकेट। देखो 2x + 5 दिया है, 3 ब्रैकेट से बाहर लिखा है, तो 3 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म में और फिर मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म में। तो दोनों को हम अलग अलग मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाली स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई हुई 2x में, तो कितना आ गया हमारा 6x। तो इनकी मल्टीप्लाई करके आया हमारा 6x। मल्टीप्लाई द टर्म आउटसाइड द ब्रैकेट बाय द सेकेंड टर्म, इसका मतलब इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 5 से, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15। सो 3 ब्रैकेट में 2x + 5, इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या है 6x + 15। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग अलजेब्रा। जब भी किसी भी अलजेब्रा या पोलिनोमियल को हमें मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने की बात होगी तो हम कैसे करेंगे? एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग अलजेब्रा। ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर, मीन्स ऊपर जो अंश में लिखा है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3ab × 4ac। ध्यान से देखिए 3 4 जब पहले हम कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, और a की a में मल्टीप्लाई होगी तो a² एंड b एंड c ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा। तो 12a² bc, ये हमारे न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करके आया है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे डिवाइड। डिवाइड में भी कुछ और होता मल्टीप्लाई करने का, तो पहले हम उसे मल्टीप्लाई करते देन हम उसे सिंप्लीफाई करते। तो अब हम सिंपली इसे डिवाइड कर देंगे। देखिए किस तरीके से, 12a² bc अपॉन 2a। ओके, तो 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स, और a से a² a बारी पर, और b और c ऐसे कैसे लिखेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 6abc। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसे सॉल्व करने के बाद। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।